नेक्स्ट स्टूडेंट से, क्या नाम है आपका? मनोज सोलंकी। मनोज जी, कैसा रहा आपका एग्जाम? सर अच्छा रहा पेपर। मनोज जी, अटेम्प्ट कितना रहा आपका? सर मैंने 87 क्वेश्चन अटेम्प्ट। अच्छा, ओवरऑल पोर्शन की बात करें तो कौन सा पोर्शन आपको इजी लगा करने में? मुझे मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश सभी इजी लगे। अच्छा, तो ये तीनों को छोड़ के हम सबसे पहले जीएस पे आते हैं, है ना? जीएस में हम लोग दो तीन पोर्शन में बांटते हैं, है ना? कि सबसे पहले करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। तो यहाँ करंट अफेयर में 22, 23, 24 कहाँ का आपको देखने को मिला? करंट करंट अफेयर्स जैसे मैंने पढ़ा तो नहीं था। मैं 2 बार से निकाल रहा हूँ CHSL, तो मुझे आइडिया है कि मतलब करंट वगैरह जैसे इजी आया था। जो क्वेश्चन जिस टाइप के पूछे गए थे, जैसे मान लो जो नियुक्तियाँ हैं वहाँ से क्वेश्चन थे। ये तो नॉर्मली क्वेश्चन थे कि डीप से पूछ रहा था? नहीं, डीप नहीं थे, ऊपर से ही थे, मतलब बनाया जा सकता था अगर करंट पढ़ लेते ऊपर से। मान लो सुन भी लेते हैं, मान लो कहीं से वीडियोस देख ली तो भी काम चल जाता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद हिस्ट्री पॉलिटी की क्या हाल रहे? इजी थे। क्वेश्चंस वगैरह याद हैं आपको? क्वेश्चंस याद तो नहीं है लेकिन इजी थे। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि मैथमेटिक्स के पोर्शन की बात कर लेते हैं, तो मैथमेटिक्स में परसों की शिफ्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखने को मिला, कल की एक शिफ्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखने को मिला, क्या आज की शिफ्ट में भी देखने को मिला? नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी भी नहीं थी। तो अर्थ एडवांस में कहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आ रहे हैं? जैसे कि जो ज्योमेट्री अपना था वहाँ से ट्रायंगल्स वगैरह और सर्कल्स वगैरह से जो क्वेश्चंस थे, तो क्या आज के सेशन में भी वही नहीं, वहाँ से नहीं थे। अब जब मेंसुरेशन 3D से थे, 2-3 क्वेश्चन थे, तो वहीं से थे। मेंसुरेशन 3D से? अच्छा, 2D वगैरह से क्वेश्चंस? मेंसुरेशन 2D से, हाँ, एरिया का था क्वेश्चन, तो वहाँ से भी थे क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि अर्थमेटिक के दूसरे पोर्शन की अपन बात कर लें, तो दूसरे पोर्शन में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन थे? परसेंटेज वगैरह से, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो से? प्रॉफिट एंड लॉस से आए हैं। किस टाइप से क्वेश्चन था, कुछ बता पाएंगे हमारे ऑडियंस को? जैसे डायरेक्ट दे दिया, इस टाइप से दे दिया कि जैसे कॉस्ट प्राइस का 5 गुना सेलिंग प्राइस के 7 गुने के बराबर है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। बेसिक से ही क्वेश्चन था, ऐसा कोई ज़्यादा? अच्छा, डीआई के क्वेश्चन आ रहे हैं? हाँ, DI के आ रहे हैं। डीआई के जैसे कि 3 से 4 डीआई करीब क्वेश्चन आ रहे होंगे मेरे हिसाब से। तो इसमें टेबुलर डीआई थी, बार ग्राफ था, पाई चार्ट था? टेबुलर भी थी, वो सर्कुलर जो बार बोलते हैं जिसे, वो भी थी। तो 2-3 क्वेश्चन थे टेबुलर। कैलकुलेशन आ रहा है उसमें? हाँ, कैलकुलेशन आ रहा है? कैलकुलेटिव तो नहीं था। नहीं। इंग्लिश के क्या हाल चाल रहे? इंग्लिश मैंने पूरी की और इजी है मेरे हिसाब से। इजी थी क्योंकि ग्रामेटिकल क्वेश्चन मतलब ज़्यादा पूछे गए हैं और वो भी इजी थे। डायरेक्ट मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से देख सकते हैं कि यार ये तो गलत ही होगा। फिलर्स वगैरह या एडियम फेसेस वगैरह, ये तो सब बिल्कुल प्रॉपर पूछ रहा होगा? हाँ, एरर्स 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं। फिलर थोड़े कम थे और बस वही। अच्छा, प्रीवियस ईयर का क्या रोल रहा? मेरे प्रीवियस ईयर का वही रोल है, अगर प्रैक्टिस कर लिए तो हो जाएगा। जैसे मान लो अब सब्जेक्ट, जैसे मैं बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, या फिर बोल दो टेंस बोल दो, तो वो प्रीवियस ईयर तो होते नहीं, सेम टू सेम तो नहीं आते हैं इंग्लिश में, पर कॉन्सेप्ट तो वही है। वही। चलिए, स्टूडेंट को कोई सलाह देना चाहेंगे आप? सलाह यही है कि मैथ्स रीजनिंग तो इजी आ रहा है, इंग्लिश भी इजी है, GS थोड़ा करंट देख लो, बाकी तो सब कुछ ठीक है। बहुत बहुत। हाँ जी, शांति।